कहते हैं गरीबी जेब में होती है सपनों में नहीं। ऐसे ही आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे लड़के के बारे में, जिसकी स्टोरी आप सुन के कहेंगे कि यार आज से मैं भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 3 दिनों में एक छोटे से शहर के एक सपने देखने वाले लड़के ने एक ऐसी ऐप बना दी जिसने पूरे भारत में सीखने का तरीका बदल दिया। मिलिए आरव मेहता से, उस लड़के से जिसने कभी हार माननी नहीं सीखी। रात के 2 बजे का टाइम था। एक छोटा सा कमरा, एक खाली कुर्सी और एक लड़का। आंखों में नींद कम, सपने ज़्यादा। सामने लैपटॉप की स्क्रीन खुली थी और स्क्रीन पर लिखा था एप्लीकेशन रिजेक्टेड। 13 बार फेल, 13 बार जिंदगी ने बोला तू नहीं कर सकता। फिर एक दिल के अंदर से आवाज़ आई, अबे रुक क्या गया, एक बारी फिर ट्राई कर। उस लड़के का नाम था आरव मेहता। ना जेब में पैसा, ना कोई बैकग्राउंड, ना कोई कनेक्शंस, सिर्फ एक चीज़ थी, वो था जुनून। दिन में साइबर कैफ़े में काम करता, रात में कोडिंग करता और वो खुद से कहता मैं किसी से कम नहीं। लोग हंसते थे, फैमिली बोलती थी बेटा नौकरी कर ले, मगर उसके लिए अपने सपने छोड़ देना ऐसे था जैसे सांस लेना छोड़ देना हो। एक दिन उसके वाले साहब ने उसके पास आके कहा बेटा घर में बिजली का बिल भी आता है, मगर वो कुछ ना बोला, वो चुप रहा। उसी रात उसकी माँ ने कहा बेटा दुनिया बदलने वाले लोग आसान रास्ता नहीं चुनते। माँ के ये अल्फाज उसके दिल में छप गए। उस दिन उसने सोचा अगर सब कुछ इतना आसान होता तो मैं खास कैसे बनता। उसके बाद आरव ने फैसला किया कि अब मैं हार नहीं मानूंगा। उसने फ़ोन बेच दिया, उसने हॉस्टल छोड़ दिया। वो बिना सोए 2-2 दिन तक कोडिंग करता रहता। वो यूट्यूब से सीखता और उसको अपनी एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट कर देता। वो कहता था अगर आज मेरी कोई बात नहीं सुन रहा तो मैं इतना लाउड बन जाऊंगा, इतना लाउड बन जाऊंगा कि मैं हर घर में गूंजूंगा, मुझे हर घर में सुना जाएगा। तो जी फाइनली आरव ने ऐप बना डाली और वो ऐप थी फ्री एजुकेशन के हवाले से। उस पर तमाम उन स्टूडेंट्स को जो कि एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उस पर फ्री कंटेंट दिया जाने वाला था, फ्री एजुकेशन दी जाने वाली थी। मगर अनफॉर्चुनेटली जब उसने ऐप अपलोड की उस पर कोई डाउनलोड नहीं आया। पहले दिन कोई डाउनलोड नहीं, दूसरे दिन कोई डाउनलोड नहीं, और वो फुल डीमोटिवेट होकर बैठ गया। उसने कहा कि यार अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो मतलब ख़त्म हो चुका है सब कुछ। मगर फिर उसको अचानक ख्याल आया अपने उस दिन का, जिस दिन वो अकेला कमरे में बैठा हुआ रो रहा था और सामने लिखा हुआ था एप्लीकेशन रिजेक्टेड। उसने कहा कि यार उस दिन मैंने हिम्मत की तो आज भी मुझे हिम्मत करनी चाहिए और मुझे इस ऐप को प्रमोट करना चाहिए। और वो हिम्मत नहीं हारा। वो तमाम उन यूट्यूबर्स के पास गया, उन इन्फ्लुएंसर्स के पास गया जो कि प्रमोशंस करते थे। उसने अपनी ऐप जाके टेक चैनल्स पर प्रमोट करवाई। उसने इंस्टाग्राम पर डिफरेंट इन्फ्लुएंसर से स्टोरीज लगवाई और वो फाइनली ऐप रातों रात कहते हैं जिसे वायरल हुई। और दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन और फाइनली 1 हफ्ते के बाद 10 लाख डाउनलोड्स, यू कांट बिलीव, 10 लाख डाउनलोड्स उस ऐप पर आ चुके थे और वो ऐप वायरल हो चुकी थी। हर इंडियंस की, हर पाकिस्तानी की, हर एक की ज़ुबान पर उस ऐप का जिक्र था और वो कहता था कि आरव ने कर दिखाया, आरव ने कर दिखाया। उसको तमाम न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया और उसके लिए एक लाइन लिखी गई, द बॉय हु चेंज्ड द एजुकेशन फॉर एवर। आरव मेहता एक कंपनी चलाता है जो कि हज़ारों बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करती है, मगर आज भी उसकी डेस्क पर वो पुराना लैपटॉप पड़ा है जिस पर लिखा था एप्लीकेशन रिजेक्टेड, क्योंकि उसको वो वक्त याद दिलाता है और वो यही चीज़ कहता है कि फेलियर तेरा दुश्मन नहीं, वो तेरा टीचर है। तो दोस्तों, आरव ने दुनिया नहीं बदली, उसने अपनी सोच बदली। दुनिया खुद ब खुद बदल गई। इसलिए दोस्तों अपनी सोच बदलो, कहानी खुद ब खुद बदल जाएगी। क्योंकि भाइयों और बहनों, हिम्मत से जीत है और जीतने वाला कभी भी नहीं रुकता, कभी भी नहीं रुकता, कभी भी नहीं रुकता। महरोज इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।